सुबह का मॉर्निंग पैनल एक्सपायरी के दिन जो हमारी मदद करेगा। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप कॉल्स के साथ कर रहा हूं शुरुआत। गावा सर, आज टॉप कॉल ढूंढ पाए या फिर वीकेंड में जाने के एक्साइटमेंट में पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट वर्क इज वर्शिप। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड वो मॉर्निंग तो सर। पहला रहेगा। जब सब वीकेंड मजा तब आएगा जब काम होगा। काम नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। कुछ नहीं होता। फर्स्ट इज वर्क एंड वर्क इज वर्शिप। बिल्कुल। मेरे को एक बात याद है, मेरे फादर ने एक बार कहा था, हाँ। पैसा कमाओगे तो गोली खरीदोगे। तो वो मुझे ध्यान अब तक याद है। वर्क इज वर्शिप। थैंक यू। अच्छा, स्टॉक मैंने चुना है आज। वो है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट का बेसिक अच्छा बेस बन रहा है और बढ़िया बन रहा है। और एक कल अच्छा आपको मिला भी। ट्रेड कर रहा है 1845 के आसपास। स्टॉप होगा 1829 का बस। टारगेट दो होंगे, 1880 से 1900। दीपक नाइट्रेट। यस, लॉन्ग। कि दीपक नाइट्राइट कल पूरे दिन चैनल पे बात हुई थी। केमिकल स्टॉक्स में काफ़ी टाइम के बाद एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, तो उसी से एक ट्रेड निकाला गावा सर ने और दीपक नाइट्राइट पर दाम लगाया है। चलिए अब बाकी एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। एवरीवन। तो देखिए, कल भी टीवीएस मोटर्स की बात हुई थी। कल मैंने वहां पर पुट बाय करने का एक रिकमेंडेशन दिया था। 1060 का पुट ऑप्शन 27 रुपए भी दिया था। 32 रुपए के आसपास के हाईज बने थे कल। क्लोजिंग 30 रुपए के आसपास हुई। मेरा समझना है कि टीवीएस मोटर्स का ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो सकते हैं और शायद 1040 से 1020 तक के भी लेवल्स आपको टीवीएस मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 1076 ये कैश लेवल्स है, वो आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 1040 के आपको टारगेट सेट करने हैं। पुट ऑप्शन जो कल मैंने रिकमेंड किया था वो 30 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी। 1060 वाला पुट ऑप्शन, वहां पे आज भी खरीदारी आप कर सकते हैं। 24 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। वायदा का टॉप लूजर, वायदा के टॉप 2 लूजर्स में मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर का शुमार था। मानस का सुबह का सेल कॉल था। 1060 का पुट खरीदवाया था, अदरवाइज वायदा में सेल करवाया था। ब्यूटीफुल ट्रेड वर्कआउट करके दिया। आज फिर कन्विक्शन इसी की वीकनेस पे है। लेवल स्क्रीन पर रिविजिट कर दूंगा सारे ट्रेड्स जब तो लेवल्स बता दूंगा। सतपुते साहब, या क्या रडार पे सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग आनंद जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए रेडार पे मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा फोकस मिड कैप पे ज्यादा रहेगा। उसमें से आईएक्स देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे आईएक्स में एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में जो रेजिस्टेंस था, जो जोन था, वो था करीबन 145 142 में, और वो रेजिस्टेंस जोन कल वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने के साथ ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है फॉलो थ्रू मिलेगा। तो आज जो भी डिप मिले इसे बाय करे आईएक्स को 144 के स्टॉप लॉस के साथ। सामने इसका जो टारगेट आ रहा है वो है 156 का। ओके, आईएक्स बाय करना है यहाँ पर। ये बाय कॉल आती हुई राजेश जी की तरफ से। चलिए अमित, गुड मॉर्निंग। अमित, आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग जी। अनुज जी, आज का मेरा टॉप पिक रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। 5-7 दिनों से हमने एक इसमें कंसोलिडेशन देखा। 2 सत्र पहले एक पिन बार बना था अराउंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट है और कल स्टॉक ने अपना 10 डेमा क्रॉस करके एक अच्छा क्लोज दिया है। अर्ली मॉर्निंग में मार्केट के कमजोरी के कारण अगर कोई भी डिप मिलता है तो इसमें एक बाय बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 146 रुपीज का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 155। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुझे याद पड़ता है अमित जी लास्ट टाइम जब जुड़े थे या एक दो बार में एक पीएफसी पहले भी मेंशन करा हुआ था और बढ़िया मूव एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। पीएफसी में फिर से रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नजर आता है। खरीदिए 146 के स्टॉप के साथ। कोलकाता से चला जाए पुणे, बहेती साहब के पास। बहेती साहब, क्या रडार पे है सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, रडार पे एक सेल कॉल है। अल्केम लेबोरेटरीज में एक सेल कॉल है, जिस हिसाब से एक राउंडिंग टॉप बनाया है स्टॉक ने। और जो फरवरी में एक रैली चालू हुई थी, स्टॉक वापस स्लाइड होकर उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है। कल उसने अपना 20 एंड 200 डेमा दोनों ब्रीच किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक और गिरावट का राउंड देखने मिल सकता है। तो 3050 के टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 3170 का 3170 का एसएम। ओके,
अल्केम लैब्स, ये आज का आ गया पहला सेल कॉल। बेच सकते हैं स्टॉक को। कल भी अच्छे बाजार में दिन के लोस पे जाके ही बंद हुआ था। सारे आज के ट्रेड्स हमने ले लिए। शरद अवस्थी साहब के पास चला जाए और जान लिया जाए उनके लिहाज से फंडामेंटली क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। शरद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मुझे लगता है एसीसी इन वैल्यूएशन पे काफी डिसेंट बैठे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी जिस टाइप की ईवी पर टन कॉस्ट पे ट्रेड करनी चाहिए उससे काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, और 4-5 मिलियन टन की एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आने वाली है, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। बट प्राइमरीली रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पे मुझे लगता है ये जो बड़ानी वाला फॉल आउट है उसके साइड इफेक्ट में इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एफिशिएंसी इश्यूज ऑब्वियसली रहते हैं, ग्रेजुअली कंपनी उस पर कैटर कर रही है, आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए एफिशिएंसी लेवल्स में। और सीमेंट में हमारा मानना है कि जैसा रियल एस्टेट और इंफ्रा में बूम है तो सीमेंट की डिमांड में लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। तो अगर नॉर्मल जो ईवी टन पर ट्रेड जो कंपनी करती थी 110-120, तो मुझे लगता है वहां तक अगर वापस जाता है तो 2100-2200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एसीसी काफी बढ़िया बैठेंगे उस पे। वैसे एसीसी बढ़िया बेट लगती है अलग अलग रीजंस के चलते, लेकिन अदानी ग्रुप आज वापस फोकस में होगा। 2 दिन से बहुत थी तेजी। अदानी इंटरप्राइजेस तो कल 14-15% उछला था। कुछ अटकलें थी कि $3 बिलियन के आसपास की फाइनेंसिंग जुटा ली है। उस पर ग्रुप की शायद क्लैरिटी आ चुकी है, ऐसा कोई हुआ नहीं है, गलत खबर है ये। प्लस आज सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर अपना फैसला भी सुनाने जा रहा है। तो आज इस ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये फंडामेंटल बाय पिक इस समय अवस्थी साहब का। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे बढ़िया वाले ट्रेड्स। गाबा सर दीपक नाइट्राइट के साथ जा रहे हैं। उनका मानना है अच्छा बेस फॉर्मेशन। कल वैसे बहुत बढ़िया मूव्स केमिकल स्टॉक्स का तड़का आ गया। स्क्रीन पे आपके 1829 का स्टॉप, 1900 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। मानस ने अपने कल के प्रेफर्ड पिक को कंटिन्यू करा है। कल बढ़िया ट्रेड निकला। अच्छे बाजार में वायदा का टॉप लूजर था टीवीएस मोटर, ब्रिटानिया और ये मेरे ख्याल से। टीवीएस मोटर्स में आज भी बिकवाली 1076 का स्टॉप लगाइए। चाहिए तो फिर से 1060 कंटिन्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात, लेकिन अभी भी लेना है तो 1060 का पुट जो 30 के आसपास कल की क्लोज थी उसे खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब ने मिड कैप से फोकस करा है। आईईएक्स, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, फॉलो थ्रू मिल सकता है और तेजी तूल पकड़ सकती है। डिप्स में खरीदारी करिए, 144 का लगाइए फिर स्टॉप लॉस। अमित सेठ साहब कह रहे हैं पीएफसी पहले भी वकालत करिए, स्टॉक बढ़िया मूव करके दे भी रहा है। एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वाला कैंडिडेट, 146 का स्टॉप है, तेजी करनी है। आज का इकलौता सेल कॉल बहेती साहब की तरफ से अल्केम लैब्स। कल भी दिन के लोज पे बंद हुआ था 3170 के स्टॉप के साथ 3050 के लक्ष्य। और कुछ फंडामेंटली चुनना है इस वोलेटिलिटी के बीच में। हो सकता है आज भी वोलेटिलिटी आ रही हो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, तो एक्यूमुलेट करने के चाहें तो मौके ढूंढ सकते हैं किसी एसीसी में। चलिए भाई, बढ़िया स्टॉक पिक्स भी हो गई हैं। आई एम श्योर आपका आधा होमवर्क आज के सेशन का हो चुका है, एक्सपायरी डे का। जो बचा हुआ होमवर्क है उसके लिए हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। जान लिए जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो किसी न किसी खबर के चलते रडार पे आ गए। पहले तो वो कंप्लीट कर दी जाए, कल की जो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी। कुछ ऑटो बिक्री के आंकड़े आ गए थे, कुछ नहीं आए थे। जो नहीं आए थे हर्षदा कैसे रहे और कौन से हैं? परफॉर्मेंस अच्छा है। हीरो मोटोकॉर्प स्पेशली इन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। 3.88 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, 3,94,000 यूनिट्स कंपनी ने बेची है, तो ये पॉजिटिव रहा। साल दर साल अगर आप ध्यान दें 10% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन एक्सपोर्ट की स्टोरी अभी भी ठीक नहीं हो रही है, और बजाज ऑटो के केस में तो डेफिनेटली था, बाकी कंपनियों में यही पिक्चर दिखाई है। 55% की गिरावट एक्सपोर्ट में देखने को मिली है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। डोमेस्टिक सेल्स ऑफ कोर्स 15% बड़ी हैं, जो हम आंकड़ा आपके सामने लेकर आएंगे। 3.82 लाख यूनिट्स यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स रही। तो हीरो मोटोकॉर्प का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। डिमांड को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बेहतर देखने को मिल रही है, पिकअप देखने को मिला है डिमांड में, उन्होंने ये साफ संकेत दिए हैं। अब आते हैं आयशर मोटर्स पर, और आयशर मोटर्स वो प्रीमियम सेगमेंट की इनकी जो गाड़ियां है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़ों में आप देखिए 21% का इजाफा, 71,544
गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो था उससे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस। इधर भी एक्सपोर्ट के फ्रंट पर 1% का ही इजाफा देखने को मिला है, तो डी ग्रोथ नहीं है लेकिन सिर्फ 1% एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो रॉयल एनफील्ड की सेल्स में पिकअप जारी और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प का प्रदर्शन भी अच्छा रहा फरवरी में। रॉयल एनफील्ड में एक सीट वाले का लॉजिक क्या है? इमेज भी एक सीट वाली लगाई है, किसी को बैठा नहीं सकते, फायदा क्या है फिर? अरे कितने सोलो ट्रैवलर्स होते हैं जो हिमालयन वगैरह जाके वो करते हैं, व्हाई नॉट? सब आप जैसा नहीं सोचते। आशीष की किसी को लिफ्ट देने का मौका मिलेगा, है ना? अच्छा, अच्छे नंबर्स आए जो कल मुझे मेरी बाइक याद आ गई थी इसके लिए। उसमें भी नहीं थी कभी कॉलेज वाली, अरे बात तो की थी कॉलेज वाली बाइक, वो जो स्पोर्ट्स बाइक थी, वो एलिवेटेड सीट वाली। हाँ, एलिवेटेड सीट वाली। अच्छा, दो बिक्री के आंकड़े दोनों अच्छे आए ऑटो सेल्स के। हीरो मोटोकॉर्प की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब फाइनली मैनेजमेंट खुद कह रहा है कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, पर अभी इंप्रूव हो रहे हैं और अभी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। क्या करना क्या है इस पे अवस्थी साहब? फंडामेंटली चैलेंजेस अभी हैं, वैसे सेंटिमेंट इंप्रूव हो ही रहे हैं, शुरू ही हुए हैं और दिक्कत वाली कहानी बन रही है धीरे धीरे। एटलीस्ट यूएस की एजेंसी तो कह ही रही है हमारे भारतीय बाजारों के लिए। क्या करना है हीरो मोटोकॉर्प में? ये एक्सपोर्ट वाले एंगल में जैसे बजाज ऑटो ने भी बोला कि 3-4 महीने लग सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा क्योंकि ये अफ्रीकन फोकस ज्यादा है और यूएस यूरोप में भी बहुत ज्यादा ऐसा कोई अब ट्रिगर नहीं है, बट डोमेस्टिक सेल्स काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। जो इनकी नई लॉन्चेस है वहां से काफी अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है, तो हमें लगता है नॉर्मली भी अगर वो ट्रैक्शन वापस आती है जैसे जैसे अगले साल की अर्निंग्स के हिसाब से 3,000 रुपए तक के लक्ष्य होने चाहिए और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की सक्सेस और ज्यादा बढ़ती है और वहां ट्रैक्शन आती है, मुझे लगता है ग्रेजुअली 3,500 तक हो सकता है। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से। मुझे लगता है इनिशियली अगर आप छोटी अवधि सोच रहे हैं तो 3,000 और थोड़ा सा आप अपना होराइजन एक्सटेंड कर सकते हैं 1.5 साल 2 साल तक, तो मुझे लगता है 3,500 तक के लक्ष्य भी इसमें आ सकते हैं और इन वैल्यूएशंस पे काफी कंफर्टेबल है, डिविडेंड डील्स वगैरह भी काफी रोबस्ट है, तो मैं तो काफी बुलिश हूँ इस प्लेस पे। ठीक है, काफी समय से कंसोलिडेशन में दायरे में फंसा हुआ स्टॉक जिसपे फंडामेंटली बुलिश होते हुए एक्सपर्ट। चार्ट्स पे चेक ले लेता हूं, दोनों के ले लेता हूं, हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स के। रॉयल एनफील्ड तो अच्छा कर ही रही है, सीवी सेल्स का बहुत तगड़ा पिकअप है, पर वो बाजार को पता था 1 अप्रैल ऑनवर्ड ध्यान रखें ट्रकों के दाम, सीवीज के दाम बढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले प्रीएम्प्ट करके लोग बाइंग कर रहे हैं, ऐसे इंडिकेशंस पहले ही आ चुके थे। खैर गावा सर, चार्ट्स पे किसी में कोई ट्रेड क्लियर कट नजर आता है, या तो हीरो मोटोकॉर्प में या तो आइशर में? और आप भी सोलो ट्रैवलर थे अपनी जवानी में या नहीं? नहीं, बहुत जवानी के आज भी ऐसा क्या है? नहीं, बहुत किए। जब वो स्काउटिंग के लिए जाते थे, जगह ढूंढने के लिए, जंप मारने के लिए वहां से हैंग ग्लाइडर का बहुत किए। आपके पास भी पिछली सीट नहीं थी? स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है आइशर मोटर्स। इसमें एक बाइस सिग्नल जनरेट हुआ और ये इंटरनल बाइस सिग्नल जनरेट हुआ है। बार भी बहुत बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 3138 पर। पॉसिबल है कि 3,200 भी देखेंगे चार्ट, उसमें 1-2 दिन लग सकता है। टाइट स्टॉप होगा 3,100 के नीचे आइशर मोटर्स। ओके, ये हो गए ऑटो सेल। अब तो सारे आंकड़े आ गए ऑटो सेल्स के, अब कहानी खत्म। एक आध डिले होता तो कभी बजाज ऑटो तो अपफ्रंट ही आ गया था इस बार। ठीक है, तो ये हो गए ऑटो सेल्स नंबर्स। दूसरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी वो कल कैबिनेट की मीट हुई थी वेडनेसडे वाली। कल सीसीए नहीं थी, कल कैबिनेट थी और कैबिनेट ने कुछ इंटरेस्टिंग प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए। हर्षद